तो अब हम सीखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। जैसे कि आपने डेटा कोई बना दिया, कोई डेटा शीट बना लिया, तैयार कर लिया। अब आप चाहते हैं कि जो डेटा हमने बनाया है उसमें कुछ प्रोटेक्शन लगाएं। तो आज हम सीखेंगे डेटा शीट प्रोटेक्शन के बारे में और फाइल प्रोटेक्शन के बारे में। तो दोनों अलग चीज़ है कि पूरा एक फाइल को कैसे प्रोटेक्ट करें। हम चाहते हैं कि पूरा फाइलिंग मतलब कि एक फाइल में बहुत सारा सीट है, मल्टीपल सीट है, वो कोई भी सीट को कोई छेड़ नहीं पाए। ठीक है, किसी को अगर हम भेजते हैं तो उसमें वो कोई भी तरह का एडिटिंग नहीं कर पाए, या कोई पार्टिकुलर सीट को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं और कोई पार्टिकुलर सीट का कोई सेल या कोई कॉलम को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो चलिए बारी बारी से एक एक चीज़ के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। क्योंकि इसके कारण आपका बना बनाया मेहनत, मान लीजिए कि आप किसी को भेजें या आपका सिस्टम है और सिस्टम में फाइल है और वो सिस्टम मल्टीपल लोग यूज करते हैं, तो हो सकता है कि आपका बनाया हुआ जो फार्मूला है किसी ने गड़बड़ से गलती से डिलीट कर दिया या उसमें कुछ चेंजेज कर दिया और फिर उसको पता भी नहीं है कि उसको सुधारे कैसे, है ना। इस केस में आपको वही मेहनत फिर से करना पड़ सकता है। तो उसके बचने के लिए ये सब किया जाता है कि फाइल प्रोटेक्शन लगा दे या क्या बोलते हैं, सेल प्रोटेक्शन या सीट प्रोटेक्शन, कुछ भी लगा सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइल प्रोटेक्शन के बारे में नहीं, सबसे पहले हम सीट प्रोटेक्शन के बारे में करते हैं। कि मान लीजिए कि हमारे सामने देखिए एक वर्कशीट है, ठीक है, और ये वर्कशीट में एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, एज, डिपार्टमेंट, पोजीशन, सिटी, ज्वाइनिंग डेट, ठीक है, ये सारा चीज़ दिया हुआ है हेडर में। और इस सीट को हमको क्या करना है, पहले हम चाहते हैं कि पूरा सीट को ही हम मतलब कि चाहते हैं कि इसमें जो भी डेटा है इसमें कोई एडिट नहीं कर पाए, कोई नया डेटा इंटर मतलब ऐड नहीं कर पाए। तो इसके लिए दो तरीका है। दो तरीका क्या है, सबसे पहले क्या है कि आप यहाँ पे देखिए सीट 1 पे जाएंगे। सीट 1 पे जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है। पहला इंसर्ट का रहा है, सेकंड नंबर डिलीट का रहा है, थर्ड रीनेम, मूव और कॉपी, व्यू कोड, और यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन सीट। तो प्रोटेक्शन सीट दिख रहा है, इसको प्रोटेक्शन सीट पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड मांगने के लिए यहाँ पे कुछ भी आप पासवर्ड अपना मन से दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड हम डाल देते हैं, मान लीजिए 123, ठीक है, ओके। यहाँ पे भी री एंटर, फिर से बोलेगा कि री एंटर पासवर्ड, तो 123 सेम ही पासवर्ड यहाँ भी इंटर करना है और ओके दबा देंगे। अब ये फाइल जो है आपका प्रोटेक्ट हो चुका है। आपको ऊपर से भी देखने पता चल रहा होगा कि ऊपर में भी सब चीज़ देखिए, जो इसका टैब्स है वो सारा लॉक कर दिया गया है। आप टैब्स देख रहे हैं ना, सारा ये ब्लैक कलर का हो चुका है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सेल पे चलते हैं। अब मान लीजिए कि करण मेहता के जगह पे कोई चाहता है कि अपना नाम डाल दे, क्योंकि इसका सैलरी ज़्यादा है, तो ये चाहता है कि यहाँ पे हम अपना नाम डाल दें। मान लीजिए कि यहाँ पे तो जैसे ही यहाँ पे कुछ इंटर करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का मैसेज आपके सामने दिखेगा, और ये लिख रहा है कि द सेल और चैट यू आर टाइपिंग टू चेंज इज ऑन ए प्रोटेक्टेड सीट। मतलब कि वो बोल रहा है, वार्निंग दे रहा है आपको कि आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, ये जो सीट है प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो आपको पूरा एक वर्कशीट कैसे मतलब कि प्रोटेक्ट करना सीख गए होंगे। और इसको दूसरा क्या है कि दूसरा कहाँ पे मिलेगा। अब देखिए होम टैब में जाना है, और होम टैब में देखिए सारा जो टैब्स है वो ब्लर हो चुका है, मतलब कि वो एक्टिव नहीं है, डीएक्टिव हो चुका है। लेकिन इसमें एक जो टैब का जो टूल है वो एक्टिव है, वो क्या है, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में देखिए यहाँ पे एक्चुअली देखिए पहले से प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे अनप्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह से आप सीट 1 में जाकर भी अनप्रोटेक्ट सीट कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम सीट यहाँ से किए थे प्रोटेक्ट, तो यहीं से करके दिखाते हैं अनप्रोटेक्ट भी। तो यहाँ पे जाएंगे, अनप्रोटेक्ट जो प्रोटेक्ट वाला था अब अनप्रोटेक्ट हो गया है, तो अनप्रोटेक्ट वाले जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड 123 हमने डाला था, 123 इंटर करेंगे और ओके दबाएंगे। अब ये सीट क्या हो गया, अनप्रोटेक्टेड है, मतलब कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक नहीं लगा हुआ है, आप फ्री हैं इसमें एडिट करने के लिए। जैसे राहुल देसाई के जगह पे यहाँ पे कोई नाम है, उसको लिख देगा कि करण KAR, तो अब यहाँ पे करण कुमार टाइप हो सकता है, ठीक है। कहीं भी आप
एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका हम बताते हैं कि होम टाइम में जाने के बाद जो ये फॉर्मेट टूल है, फॉर्मेट टूल के अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं। यहाँ भी देखिए लास्ट से थर्ड नंबर पे प्रोटेक्ट सीट है, तो यहाँ से भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम ही चीज खुलेगा जो हम सीट 1 पे राइट क्लिक करके किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 2 3 प्रेस करिए, ओके प्रेस करिए, री एंटर मतलब कि फिर से पासवर्ड डालिए 1 2 3 री एंटर पासवर्ड और इसको कंफर्म कर दीजिए। तो आप फिर से ये जो करण है अब चाहेगा कि यहाँ पे कोई इसको फिर से वापस में हम कुछ लिखना चाहे, जैसे राजेश लिखना चाहे, फिर से वही चीज बोलेगा कि ये फाइल प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो इसको फिर से अनप्रोटेक्ट करने के लिए होम टैब का फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे और अनप्रोटेक्टेड सीट पे जाके 1 2 3 प्रेस करेंगे और ओके दबा देंगे। तो आपने एक पार्टिकुलर सीट को प्रोटेक्ट करना सीख लिया। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन का दबाना ना भूलें।